So great evening, all my dear friends. So let's start our question and answer session. After so many months, around 5 to 6 months, हम लोग ये session resume कर रहे हैं with God's grace and your blessings, and we are going to go bang 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 today's session and upcoming sessions also. So let's start with question number 1. So यहाँ पे already कुछ सवाल मेरे पास है. So how to be calm and patient? Please understand. जो भी जिंदगी में हमें टारगेट अचीव करना है, कोई भी एरिया में, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोशल, स्पिरिचुअल, कोई भी टारगेट, वो टारगेट का एक यूजुअली एक टाइम स्पैन होता है. वो टाइम स्पैन को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए. वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट. और ये कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो टारगेट हमें अचीव करना है उसका टाइम स्पैन हमें पता ही ना हो. मतलब वो एक दिन में भी काम हो सकता है, या फिर 2 महीने में भी हो सकता है, फिर 2 साल में भी हो सकता है. यू नेवर नो. So how to maintain your patience that point of time? So I would say, जो भी टारगेट के लिए आप जान लगा रहे हो, तो वो टारगेट के लिए आपके जो स्किल्स जरूरी है, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके ऊपर आप काम करते रहिए. बिकॉज रिजल्ट्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल. इट इज अ बिग बिग ट्रुथ. वी नीड टू एक्सेप्ट. रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है. नो वन कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग. नो वन कैन हैव दैट कंट्रोल. या अप टू सर्टेन लेवल यू कैन प्रेडिक्ट, but not beyond that. So what is in our control is to follow the process, is to follow the system. और वो सिस्टम फॉलो करते समय अगर रिजल्ट तो भी नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट. मतलब कुछ आपके प्रोसेस में कुछ गलती हो रही है तो आप इंप्रूव कर सकते हो, या फिर आपको आपके खुद के प्रोसेस के ऊपर काम करते ही रहना है और खुद को इंप्रूव करना है. एंड देन ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स विल कम इन योर फेवर मोर ऑफन देन नॉट. More often than not. So fall in love with process. The tagline I want to give: fall in love with process. And when you do that, automatically you're going to be calmer, and you're going to have patience. Definitely, with the help of tools like astrology and numerology, you can understand कि आपके जिंदगी का बेस्ट टाइम कब शुरू होने वाला है. उससे भी एक पेशेंस आप में डेवलप हो सकता है. मतलब अगर आपको पता है कि यार मेरा बेस्ट टाइम 2024 जून से शुरू होने वाला है, एग्जाम्पल, देन आई नीड टू फॉलो माई प्रोसेस. आई नीड टू पुट माई हार्ट एंड सोल. सिंपल. तब तक मुझे प्रोसेस को फॉलो करते रहना है, ज्यादा दिमाग को तकलीफ नहीं देनी. सो यू कैन यूज दिस टूल and I can help you. I already know this tool. I can help you understand your best time, जिससे jealousy, anger, fear, negativity, hatred, ये कुछ मन में आता नहीं है, माइंड में आता नहीं. क्यों? बिकॉज हमें पता है यार मेरा टाइम कब आने वाला है. और ऐसा नहीं कि मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा तब तक टाइम पास करूंगा. नो. टिल देन यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल. You need to follow the process, and this is how you can develop patience. I hope you got the answer. Great. So there are so many questions. There is a question number 2. I will not take the name of this person because ये डायरेक्ट मैसेज मुझे आया हुआ है. हाउ टू बी डिसिप्लिन. डिसिप्लिन जिंदगी में डेवलप कैसे करें. देखिए, अगर हमारे जिंदगी में हमारा टारगेट एकदम क्लियर है, वो टारगेट के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी है, वॉट एवर इट टेक्स. एक फ्रेज है, वॉट एवर इट टेक्स. आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स. ये जब एटीट्यूड डेवलप होता है, एक बर्निंग डिजायर डेवलप होती है, डू और डाई अप्रोच डेवलप होता है, देन ऑटोमेटिकली यू डेवलप द डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए या कुछ एक हैबिट फॉर्म करने के लिए, सो आई सजेस्ट यू टू अमेजिंग बुक्स, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स. बहुत जबरदस्त किताबें हैं, इससे आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, टूल्स पता चलेंगे. Book number 1 is Atomic Habits by James Clear. Atomic Habits by James Clear. This is a fantastic book. How to get into discipline, how to develop habits. बहुत जबरदस्त किताब है. There is one more book, The Compound Effect by Darren Hardy. Again, very powerful book about how to form habits and how to develop patience. और आपने जो पहला सवाल पूछा था, how to be calmer and how to develop patience, again, the Compound Effect is very powerful book in order to develop patience. Explore that. डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए और एक चीज हो सकती है, मे बी यू कैन हैव अ मेंटर और कोच विथ यू, जो आपका हर बार रिव्यू लेते रहे कि आप क्या कर रहे हो, आपके गोल क्या है, आपके एफर्ट्स क्या है, रेगुलर बेसिस पे आपके वो अपडेट ले रहे हो,
तो वो केस में भी डिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है। या फिर आपको ऐसा कोई दोस्त या फिर ऐसा कोई ग्रुप जो बहुत डिसिप्लिन है, तो आप में भी वो डिसिप्लिन आ जाएगा। बिकॉज जैसे लोगों के संग में हम लोग रहते हैं, वैसा रंग हमारे पर्सनालिटी में छा जाता है। जैसा संग वैसा रंग। तो कुछ ऐसे दोस्त चुनिए जो बहुत डिसिप्लिन है, तो आप में भी डिसिप्लिन आ जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। सो लेट मी गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. While doing a task, how to concentrate on that one task only at that time, how to prioritize goal, how to improve decision making skills. Oh my god. So एक ही सवाल में, एक ही मैसेज में यहाँ पे 3 सवाल पूछे हुए हैं। एक तीर से 2 निशान नहीं, एक तीर से 3 निशान, एक मैसेज से 3 निशान यहाँ पे मारे हुए हैं एक बंदे ने। चलो मैं तीनों के आंसर था। सो हाउ टू बी प्रेजेंट, हाउ टू डू दैट माइंडफुलनेस। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि एक काम करते समय एक पे ही मैं फोकस कैसे रख सकता हूं, तो इसके लिए माइंडफुलनेस, आप यूट्यूब पे जाइए और माइंडफुलनेस सर्च कीजिए। माइंडफुलनेस ये कंसेप्ट मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना। इससे आपको बहुत सारे टूल्स, टेक्निक, स्ट्रेटेजीज पता चल सकती है, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो। देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में बंदा तभी रहता है जब वो ना कभी पास्ट की गलतियों के बारे में सोचता है, ना फ्यूचर की उसको चिंता है। लेट मी रिपीट, आप प्रेजेंट मोमेंट में तभी रह सकते हो जब आपने कुछ पास्ट में गलतियां की है, वो आपके जहन में नहीं आ रही है, वो आपको तकलीफ नहीं दे रही है, और फ्यूचर की भी आपको चिंता नहीं है। देन ओनली यू कैन बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। सो अगेन, इट्स ऑल अबाउट माइंड कंट्रोल विच आई टीच इन सबकॉन्शियस माइंड। और बाय द वे, आपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ऑलरेडी ज्वाइन कर दी है, एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस मंथ एंड होपफुली। आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट। Month end or maybe by 3rd of December, we will start our training. It is going to be live training on the Zoom, which will transform your life. This is my commitment. So it's all about mind control. Then automatically you can be present at that moment. Now past में देखिए यार, हर एक इंसान गलतियां करता है, मैं भी गलतियां करता हूं, सब लोग गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियों को मैं मैनेज करने आना चाहिए। अभी एग्जांपल देता हूं यार, अभी इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीतने का मौका, सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की, राइट। बहुत लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। अभी 2 दिन बाद 23rd, 23rd 23rd से हमारा T20 का कैंपेन शुरू होगा, सेम टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो सोचो यार, किस तरह से प्लेयर खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। सोचो, अगर आपके सामने इंडियन टीम के प्लेयर्स आएंगे, ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स नहीं रहेंगे, अभी T20 के टीम में बहुत सारे प्लेयर्स को रेस्ट रहेगी, लेकिन जो भी प्लेयर्स रहेंगे, तो उनको आप क्या सलाह दोगे? जो वर्ल्ड कप कैंपेन में थे, फेल हुए हैं, उनको आप क्या सलाह दोगे? आप बोलोगे यार प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जो हो गया वो हो गया, गलती से सीख लो, मैसेज ले लो और आगे बढ़ो। दैट्स इट। फ्यूचर के बारे में भी ज्यादा मत सोचो कि यार ये ऐसा ऐसा ना हो जाए यार, हम लोग T20 सीरीज, जो 5 मैच की सीरीज है, वो भी 5-0 से हार जाए, यार ऐसा ना हो जाए। तो आप इंडियन क्रिकेटर्स को क्या बोलोगे? जो हो गया, खत्म, अभी वो चेंज नहीं हो सकता। और फ्यूचर में क्या होगा, ये आज के मोमेंट पे डिपेंडेंट, राइट। 5 मैच की सीरीज में क्या होगा, वो हर दिन पे, हर मोमेंट पे वो कैसा खेलते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। तो मोमेंट को एंजॉय कीजिए और मोमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ना पास्ट की चिंता है, ना फ्यूचर का डर। दिस इज हाउ यू कैन डेवलप द माइंडफुलनेस, दिस इज हाउ यू कैन डेवलप फोकस ऑन सर्टेन टास्क। आई गो टू द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू प्रायोरिटाइज गोल। गोल्स को प्रायोरिटी कैसे दे? तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आई वुड से, या इसका एक सिंपल जवाब मैं दे सकता हूं। जो भी आपके गोल्स है वो लिखिए, ठीक है। 2 कॉलम्स बनाइए, एक में आपके सब गोल्स लिखिए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरा जो कॉलम है, वो हर एक गोल के सामने वो गोल क्यों पूरा होना चाहिए, वाई आई मस्ट अचीव दिस गोल, वाई आई मस्ट ऑब्टेन दिस गोल। जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन। हर एक गोल के सामने मुझे ये गोल क्यों अचीव करना चाहिए, वो लिखिए। जितने वाई के बारे में आप सोच सकते हो, वाई मतलब बेनिफिट्स मुझे क्या मिलेंगे, वो सारे बेनिफिट्स। और जो गोल के सामने आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दिखेंगे, सबसे ज्यादा वाई दिखेंगे, इसका मतलब वो गोल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको प्रायोरिटी दीजिए। और ये माइंड में नहीं होता है दोस्त। आप में से कोई लोग सोचेंगे हाँ चल मैं माइंड में अभी एक कॉलम बना देता हूं।
ये है, ये है, ये है, आप कंफ्यूज हो जाओगे. मेक श्योर यू राइट इट डाउन. Always make sure whenever you are in confusion, write it down. When you write it down, you get amazing amount of clarity. It's like putting all your thoughts on the paper. Make sure you follow the system. How to improve decision making skill? This is a fantastic question. This is a frequently asked question. FAQ में ये question आता है, decision कैसे ली? देखिए, अगर आप सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत बड़े चैलेंज में रहेंगे, उलझ जाएंगे आप. Don't just use logic, because logic is going to kill the magic. If you want to take fantastic decision, you need to use your sixth sense. You need to use your gut feeling, or you can say the intuition, maybe you can say forecasting, or maybe you can say anticipating the future. ये सारी चीजों को आपको करना चाहिए. आप बोलेंगे समीर यार, ये सिक्स सेंस इंट्यूशन कहां से लाऊं? मैं क्या MS धोनी हूं? धोनी हूं क्या मैं? मेरे पास कहां से इंट्यूशन? चिल, यू हैव दैट इंट्यूशन. आई विल टेल यू हाउ टू टैप दैट पावर. एक अफर्मेशन आप रेगुलरली करते रहिए. मतलब जब आप प्रेयर करते हो, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, जब भी आपको कभी फ्री टाइम मिलता है, बीच बीच में अफर्मेशन किया करो. वो अफर्मेशन क्या है? आई एम डिवाइनली गाइडेड. आई एम डिवाइनली गाइडेड. आई एम डिवाइनली गाइडेड. आई एम डिवाइनली गाइडेड. कीप डूइंग दिस अफर्मेशन इन बिटवीन. ऐसा नहीं कि पूरा हो, पूरा दिन करना है, इन बिटवीन जब भी आपका फ्री टाइम का जोन हो. तो क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा डिवाइन गाइडेंस के लिए. और फिर जब भी आपको डिसीजन लेना है, वो डिवाइन गाइडेंस, ये पूरा यूनिवर्स आपको गाइड करेगा. बिकॉज मेरे दोस्त, अगर सिर्फ लॉजिक पे बेसिस पे आप डिसीजन लोगे तो क्या होगा? देखिए, लॉजिक के बेसिस पे डिसीजन लेना मतलब कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना. हमारे जो 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस के हिसाब से जो जो हमें दिख रहा है, जो आप सुन सकते हो और पढ़ सकते हो, ये सबको ऑब्जर्व करके डिसीजन लेना. लेकिन जो चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सुन रहे हो यार, वो 1 सेकंड में चेंज हो सकता है. मतलब लॉजिकल इनपुट्स जो है 1 सेकंड में चेंज हो सकते हैं, 0.1 सेकंड में चेंज हो सकते हैं. अगर वो चेंज हो गए तो आपका डिसीजन कोलैप्स हो गया. इज इट मेकिंग सेंस? अगर सिर्फ लॉजिक 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 कंसिडर करोगे और कोई भी एक पॉइंटर कोलैप्स हो गया, तो आपका डिसीजन कोलैप्स हो सकता है. सो बेटर consider the all logical points and at the same time utilize your sixth sense. It's a combo of both. एक बहुत जबरदस्त किताब है, स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक. वो किताब में बताया है जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सारे लीडर्स इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. इंट्यूशन, लॉजिक के बेसिस पे आप डिसीजन लेते रहोगे तो उलझ जाओगे और फेलियर का सामना करना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let me read this question. I want to start my online classes so that I want to change myself in looks, but I am frightening to my family members. How to remove that fear? Okay, this is the first question. देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह जो भी शुरू करना है, जो भी आपका मतलब नॉलेज है, आपको शेयर करना है, राइट, ऑनलाइन क्लासेस से जो भी आपको सर्विस है प्रोवाइड करनी, डर तो हर बार रहेगा यार. मतलब लोग तो आपको जज करने वाले हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. आप कुछ भी करो, लोग तो जज करेंगे, फैमिली मेंबर जज करेंगे, सब लोग जज करेंगे. लेकिन आपको वो लोगों के बारे में सोचना है जो लोगों को आप सिखाना चाहते हैं. वो लोगों तक अगर वो नॉलेज नहीं पहुंचा तो वो कितने नुकसान में रहेंगे, उसके बारे में सोचो. अगर आप वो ट्रेनिंग शुरू नहीं करते हो तो आपके जिंदगी का कीमती समय बर्बाद हो जाएगा, जो आप फिर से ला नहीं सकते. उसके बारे में सोचो. वो अपॉर्चुनिटी जब आप मिस करोगे तो आप पैसा जो कमाने वाले हो, वो पैसा भी निकल जाएगा. उसके बारे में सोचो. मतलब आप ऑनलाइन क्लास शुरू करके जो जो आपके बेनिफिट्स है, वो सारे बेनिफिट्स आप मिस करने वाले हो. मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं जो शायद आपने सुना होगा बहुत बार मेरी मुंह से, संदीप महेश्वरी के मुंह से भी सुना होगा. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अरे भाड़ में गए लोग. लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. चिल, लोग तो कहने ही वाले हैं. कांट हेल्प इट. जस्ट कांट हेल्प इट. बिकॉज दुनिया के मुंह के पर आप हाथ नहीं रख सकते, वो फैमिली मेंबर्स हो या फिर आउटसाइडर्स. यू कांट कंट्रोल what others are going to speak. लेकिन as long as you're true to your heart और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, just go ahead and do that.
अदरवाइज यार आप आपके सपनों का गला घोट के उसको मार दोगे, आप ही मार दोगे, आप ही खुद के बड़े दुश्मन बन जाओगे। फिर आप फैमिली मेंबर्स, डेस्टिनी, इसको उसको ब्लेम मत करना। ये शनि घूम गया, गुरु घूम गया, इसको ब्लेम मत करना, खुद को ब्लेम करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी उम्र हो जाती है, मतलब 80 90, और हमें लगता है कि अभी वो टाइम आ गया, या फिर 100 साल हमारे कंप्लीट हो गए, तो जब हम जिंदगी के कुछ लास्ट पड़ाव पे रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, तो वो मोमेंट पे हमें ये बात का बुरा नहीं लगता कि मैंने ये सारी गलतियां की है, मैंने ये गलती की, वो गलती की, उसका बुरा नहीं लगता हमें वो टाइम पे। ये एक्सपीरियंस लोग बता रहे हैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है। जितने जो जो लोगों का एजिंग हुआ है, 80 90 100 में पहुंचते हैं, उनका ये फिलोसॉफी है। उन्होंने ये सब लोगों ने बताया है कि जब 80 90 100 वगैरह एज तक कोई पहुंच जाता है, तो उसको ये बात का बुरा नहीं लगता कि उसने ये सारी गलतियां की है जिंदगी में। उसको ये बात का बहुत डीप रिग्रेट होता है, बहुत दर्द होता है कि यार मैंने वो टाइम पे ये काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया मैंने काम। यार मेरा नेबर ये सोचता, मेरी वाइफ ये सोचती, मेरा हस्बैंड ये सोचता, ये सोसाइटी ये सोचती, ये करते करते मैंने मेरा काम किया ही नहीं। ये सबसे बड़ा रिग्रेट लोग महसूस करते हैं, और रिग्रेट से बुरा कोई दर्द नहीं है। सो आई वुड से जस्ट गो अहेड एंड डू दैट। मैक्सिमम व्हाट वर्स्ट विल हैपन, what worst will happen, you will fail, right? You will fail, but actually there is no failure in the world. Either we win or we learn, either we win or we learn. So just go ahead, do that, learn from your mistakes and move ahead. That's it. So there is one more question: how can I manage activities like house activities, my online class work, reading books, enhance knowledge, children study, spiritual activity, preparation for the next day? Yeah, I understand you have a lot of priorities. तो उसमें से आप थोड़ा सा, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, थोड़ा सा आपको डिलीगेशन करना होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिलीगेशन। जो काम आप डिलीगेट कर सकते हो किसी को, मतलब वो डिलीगेशन करते समय शायद थोड़ा सा पैसा आपको किसी को देना पड़ेगा, जैसे कि आयनिंग करना, कपड़े को आयन करना। ये काम आप खुद कर सकते हो, जिसमें 15 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपका इन्वेस्ट हो सकता है। या फिर आप सीधा आयन करने वाले इंसान को दे सकते हो, जो शायद 7 10 15 रुपए में, 20 रुपए में आपको आयनिंग करके दे देगा, और आपका आधा 1 घंटा बच सकता है। तो आपके जितने भी एक्टिविटीज है वो थोड़े से लिस्ट डाउन कीजिए, और देखिए क्या उसमें से कोई एक्टिविटीज आप डिलीगेट कर सकते हो। जैसे बच्चों की स्टडी, क्या आप बच्चों को कोई अच्छे ट्यूशन क्लासेस में डाल सकते हो, या फिर कोई प्राइवेट ट्यूटर को हायर कर सकते हो, जिससे आपका टाइम बच सकता है। देखिए आप सोचिए, यू कैन एक्सप्लोर ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज, राइट डाउन ऑल द एक्टिविटीज, एंड जस्ट थिंक विच एक्टिविटीज कैन बी डिलीगेटेड। अगर आपको लगता है ऐसा कोई भी काम नहीं जो डिलीगेट किया जा सकता है, देन यू नीड टू पुट 1 extra hour फॉर दैट ऑनलाइन क्लास। यू हैव टू मैनेज इट एनी हाउ। मतलब वो सूरत में, वो सिचुएशन में, आपको आपके जो सीरियल्स आप देखते हो शायद, या फिर आप कोई मूवीज देखते हो, या फिर आप मैचेस देखते हो, या फिर और कुछ करते हो, सब बंद करना होगा। इन माई लाइफ आई वॉन्ट टू डू सो मच। इतने सारे मेरे टास्क होते हैं। मैं सिर्फ रात में जो सोता हूँ 6 7 घंटा, दैट इज माई एंटरटेनमेंट। इफ यू आस्क मी व्हाट इज माई एंटरटेनमेंट, द स्लीपिंग टाइम इज माई एंटरटेनमेंट, दैट्स इट। Nowadays I don't watch even matches also. हाँ, अभी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल फाइनल मैंने देखा, but otherwise I don't watch even matches. I simply go for the highlights. So I need to cut down some activities in order to use that time for some powerful activities. And delegation is one of the fantastic tool you can explore. Great. So let me go to the next question. How to come back from a negative mind to a positive mind? Wow. It is all about converting pain into power. It is all about converting pain into power. देखो, सबसे पहली बात तो जब हम लोग नेगेटिव होते हैं, तो उसके रूट कॉज में जाना भी बहुत जरूरी है, कि भाई ये हुआ क्यों है मेरे जिंदगी में, ये जो भी नेगेटिव है ये क्यों हो रहा है। और रूट कॉज एक बार आपको समझ में आ गया, देन यू कैन गो फॉर द सॉल्यूशन। सी, ओनली पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट हेल्पफुल, प्लीज अंडरस्टैंड। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट हेल्पफुल। You need to go at the root cause, and you need to find a solution from that, and then only you can convert pain into power. एक सिंपल तरीका है इसका। आप जो भी पंगे में आज हो, जो भी आज चैलेंज आपकी जिंदगी में है, वो चैलेंज जो बंदे ने ऑलरेडी फेस किया है और वहां से बाउंस बैक किया है,
गो टू दैट पर्सन एंड ट्राई टू स्टडी दैट पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन कि क्या किया वो बंदे ने और कैसे बाउंस बैक किया, एंड दिस इज हाउ यू ऑल्सो कैन बाउंस बैक. सी इफ यू थिंक लाइक मैंने मेरे जिंदगी के बहुत सारे फेलियर्स मुझे लगता है मैंने शेयर किए हैं इन बिटवीन. इफ यू फील लाइक आई एम दैट पर्सन हु कैन हेल्प यू, देन यू नीड टू शेयर दैट चैलेंज विथ मी. Only giving this question, how to convert negative to positive, it's a vague question, it's a subjective question. I don't know what exactly challenge you are facing. So मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप स्पेसिफिक चैलेंज शेयर करेंगे then it will be really great. Wow, so you have raised your hand to share the challenge. Amazing. So let me unmute you, Vilas ji, so that you can ask your question. Go ahead. Go ahead, Vilas ji, you can unmute yourself. Okay, can you hear me? Yeah, I can hear you. Go ahead. Okay. It is not my problem, but Okay. just my one of my colleague. नो, And मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उनका सवाल आप मत पूछिए, बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन एक्चुअली बाय टॉकिंग टू दैट पर्सन. बिकॉज अभी आप जो भी डिस्क्राइब करोगे शायद आपके हिसाब से आप डिस्क्राइब करोगे, मुझे लग रहा है कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है. आई वॉन्ट टू टॉक टू दैट पर्सन एंड देन मे बी नो द चैलेंज फ्रॉम दैट पर्सन, देन आई कैन गिव द राइट आंसर. दिस इज व्हाट आई कैन फील. okay, but actually what I am doing कि मैं अभी जैसा मैं आपसे बात किया था उस हिसाब से मैं सबको कांटेक्ट करके सबसे मैं एक उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या पेनिंग है, किधर डिफिकल्टी, वो मैं सर्च कर रहा हूँ. ओके. या ओके. तो उसमें से मेरे को एक जो एकदम निगेटिव माइंड का पर्सन मेरे को मिला, एकदम निगेटिव. बर्थ डेट क्या है उसका? बर्थ डेट हालांकि क्या है? बर्थ डेट क्या है उसका? बर्थ डेट क्या है? चलो बर्थडेट मैं मेरे को, बताऊं आपको मैं आपको उसका दूंगा. बजट. हाँ चलो मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये मेरा गट फीलिंग है, वो 8, 17 या 26 में होगा, 8, 17. या फिर 26 में होगा. नहीं, मेरा गट अभी फीलिंग मेरे है, को. आई एम नॉट श्योर. एनीवेज, आई नाउअडेज आई एम प्लेइंग दिस गेम. ऐसा मुझे लग रहा है आजकल की मेरा इंट्यूशन पावरफुल हो रहा है. सो अभी मैं बीच बीच में ऐसे गेम खेलते रहता हूँ. सो इट्स रिस्की ओके. गेम, बट आई कीप प्लेइंग दिस. सो अभी तक अच्छा उसमें सक्सेस रेट है. एनीवेज, सो ओके. मैं आपको ओके, सजेस्ट नाइस. करूंगा सर, विलास सर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो इंसान का जो चैलेंज है, अगर वो इंसान मेरे साथ कनेक्ट होता है बहुत जबरदस्त है. अदरवाइज आप और एक काम कर सकते हो, उनको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भेज सकते हो, या फिर सब पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप उनको बता सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. हाँ, वो मैं उसको बताया. ग्रेट. बट एक्चुअली क्या है मालूम है क्या, वो इतना निगेटिव माइंड में चला गया है ना कि वो कुछ मीन्स ऐसा उसको कुछ करने का यही नहीं रहा है अभी. आई अंडरस्टैंड. दैट इज प्रॉब्लम एक्चुअली. एक काम कीजिए सर, आप हाँ. आप मेरा नंबर उनको दे दीजिए, लेट दैट पर्सन कॉन्टैक्ट मी. मजा आता है ऐसे ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल करने में, ऐसे लोगों को बाहर निकालने में बहुत मजा आता है. यस, डेफिनेटली डेफिनेटली. दैट्स व्हाई मैं अभी वही छोटा छोटा वही कर रहा हूँ. मैं एक स्टेप लिया हूँ कि मुझे ये करना है. मैं मैक्सिमम पीपल्स को मैं कनेक्ट करके कर रहा हूँ. Great. I really appreciate that. And I'm telling you, Vilaji, you are a great public speaker. You're a phenomenal influencer. So मेरी ये इच्छा है कि आप बहुत बड़े लेवल पे काम कीजिए. आप करता हूँ, मैं आपको स्टार्ट तो वन, किया हूँ सर. यस, 1 to 1 से आपको आगे बढ़ना है. आपको 1 to 1 यस से यस आगे बढ़ना है, और बिकॉज यस आप जो आज एज में हो सर, जो आपका आज एज या 60 एज के आप हो, तो यस आपके में मैक्सिमम लोग थक जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन आप में एक अलग एनर्जी है. तो मुझे लगता है यस नेचर ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने वो एनर्जी आपको इसीलिए दी है ताकि आप एक रोल मॉडल बन के सभी लोगों को हेल्प कर पाओ. यस, एंड यू डेफिनेट. मस्ट डू इट इन अ ग्रुप, नॉट 1 to 1. यस 1 to 1 ठीक है, बट यू आर बॉर्न टू रीच मासेस, लॉट ऑफ यस पीपल. यस. मैं क्या बोला आपको सर कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सब पीपल्स को, पब्लिक को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ. आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप. अभी एक का 10 हुआ, 10 का 20 होएगा, 20 का 50 होएगा, ये मैं स्टेप बाय स्टेप रहेगी. ग्रेट. बट उसमें से जो भी मेरे को मैक्सिमम मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ही निगेटिव है. मैं मेरी तरफ से ट्राई किया उसको, बट फिर भी अभी तक वो निगेटिव में है. एक्चुअली मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो ओपनली मेरे साथ बात नहीं किया रहेगा. ये भी एग्जैक्टली. हो सकता है. एग्जैक्टली, तो रूट कॉज तक जब तक आप नहीं जाओगे कुछ हल नहीं है. हाँ. तो आप राइट आप राइट. उनको मेरे साथ कनेक्ट करवा दीजिए, उनका हम लोग केस सॉल्व कर देंगे.
Okay, okay, no issue. Yeah, great. Thank you Yeah, so much, Vilaj ji. And thank you, I thank want you. to see you in our course, हमारा subconscious mind और public speaking का course. Yes, Mostly yes, 99.99% अभी one within 5 to 10 days में शुरू होने वाला है. I would love to see you mm, over there because मेरा एक commitment है आपको. Once you join the course, you will become a great public speaker and you will earn in lakhs. You will earn in yes, lakhs. You have that capability. You have that power. It is matter of just polishing those skills and just going yes. ahead and showcasing to the world. Thanks a lot. Thanks a lot. My pleasure, sir. God bless you. So let me go to the next question. This question is my best friend. He's my best friend actually because he's a master blaster in asking question. My dear friend Ronak. So as per the line, जैसा रंग वैसा ढंग. It's not ढंग रंग. Okay. जैसा संग वैसा रंग. ढंग भी चलेगा. ये भी अच्छा word है. So should we leave our other friends who are not focused in life, even if they are close one to us? Okay, this is a fantastic question. So my dear friend, you know what you need to do? Whenever you find some friends who are not focused, who are doing time pass or whatever, please make sure as a true friend you guide them. You guide them. Otherwise, what is the point of being friends? एक तो यार आप अगर वो इंसान की हर बार क्लोज हो तो आप उसको मोटिवेट करते रहो, ट्राई मारो कि वो यार जबरदस्त इंसान बन जाए, और नहीं होता है तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, बिकॉज वो आपको ले डूबेंगे, वो आपको लेके डूबेंगे मेरे भाई. कांट हेल्प इट. क्लोज फ्रेंड है अगर आपका सच में, तो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो. मैं हूं ना, अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते तो मेरा नंबर दे दो. लेट देम ज्वाइन माय कोर्स. आई ट्रांसफॉर्म देम. एंड यू नो आवर कोर्सेज आर फॉर द लाइफ टाइम. हमारे कोर्सेज जो है अभी फिलहाल लाइफ टाइम के लिए है. फ्यूचर में ऐसे होंगे नहीं होंगे मुझे पता नहीं. सो लेट देम मेक मोस्ट ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. हेल्प देम. You know so many things. You attended so many courses. रोनक, कितने सारे कोर्सेज आपने अटेंड किए, लाखों रुपए अभी तक आपने इन्वेस्ट किए, मतलब आपके डैड ने. सल्यूट टू योर डैड. सच में एक विजनरी डैड है आपके, जिन्होंने मतलब खुद के एजुकेशन के ऊपर, स्पेशली माइंड ट्रेनिंग के ऊपर लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं. तो आपको जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज अभी आपको अप्लाई करना है. आप बोलेंगे समीर यार मैं ट्रेनर थोड़ी ना हो तो मैं इतना ढंग से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब आप लोगों को बताना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आप भी उसको ज्यादा फॉलो करोगे, बिकॉज सिंगल टीचिंग इज डबल लर्निंग. जितना भी हो सके उनको आप गाइड कीजिए. नहीं हो सका तो मैं हूं एट द एंड ऑफ द डे. आई होप यू गॉट द आंसर. ग्रेट. सो यहाँ पे मुझे एक डायरेक्ट सवाल पूछा है मेरे एक दोस्त ने, विच बुक वॉज दैट, व्हाट्स द नेम ऑफ द बुक. अरे क्या बात है, अरे सर आप एकदम टाइम पे आए हो. लव यू, लव यू. बिकॉज आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो फिंगरप्रिंट का पैटर्न है, उसके लिए ये बुक एकदम चुम्मा बुक है. एब्सोल्युटली फिनोमिनल. यू विल लव इट. यू विल लव इट. बिकॉज आपकी जो पर्सनैलिटी है, दैट इज आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी. यू आर परफेक्शन ओरिएंटेड पर्सन, प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन, स्टेप बाय स्टेप वाला पर्सन. सो फॉर यू द बुक एटॉमिक हैबिट्स एंड द कंपाउंड इफेक्ट, वेरी पावरफुल बुक्स. Atomic Habits by James Clear and The Compound Effect by Darren Hardy. टॉप ऑफ द वर्ल्ड बुक. एक और किताब मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, कोई मैजिक स्टिक बुक डेपो में वगैरह भी मिल जाएगी. अमेजोन, या अमेजोन इट इज अवेलेबल. इट इज इन मराठी. इफ यू कैन अंडरस्टैंड मराठी, इट इज अ फैंटास्टिक बुक स्पेसिफिकली फॉर यू. बिंग एन आइडियलिस्टिक, देखिए बाकी के लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ पर्सनैलिटीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उनके लिए एकदम टू द पॉइंट सॉल्यूशन बन जाता है. सो आइडियलिस्टिक पर्सनैलिटी है उनके लिए कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी, देन जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स. देयर इज वन मोर बुक व्हिच इज रिगार्डिंग प्रोसेसेस एंड ऑल. द नेम ऑफ द बुक इज, इट इज इन मराठी, सूर्य दोनदा उगवला. सूर्य दोनदा उगवला बाय श्याम तळवडेकर. So very powerful book specifically for you, my dear friend, you being an idealistic personality. So let me go to the next question. Hello, sir. Again, this is a private question, so I'll not take the name of the person. Hello, sir. I'm a middle of the season. I can't afford taking break, but how can I rest my mind deeply in between matches? I get confused a lot, even panic a lot lately during matches, even when I am doing good. Okay, so I'll ask you first of all one simple question, because boss बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है आपके सिस्टम में अभी. आई वांट टू आस्क यू सिंपल क्वेश्चन. आर यू डूइंग द प्रोसेस?
आपने, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर ड्यूरिंग लॉकडाउन यू परचेस्ड वन कोर्स, लाइफ मास्टरी, ठीक है। लाइफ मास्टरी कोर्स, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग का कोर्स आपने परचेज किया था। आर यू फॉलोइंग द सिस्टम? आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो सारे वीडियोस फिर से एक बार देखिए, यू विल गेट द आंसर कि आप कहां पे गलती कर रहे हो, वेयर यू आर गेटिंग स्टक, where exactly you're getting stuck. And still you don't get the answer, maybe then you can ask me this question again, or maybe you can connect me one to one. I'll guide you over call. Yeah, because I feel you're not following the system, and hence it is going towards a confusion. Awesome. So there is one more question: how to choose a better and fortune foreign countries for relocation of career? Oh, this is a tricky question. बाय द वे, आपने अभी शायद सुना ही होगा, बहुत ज्यादा अब्रॉड में पंगे चल रहे हैं। अब्रॉड में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन एंड ऑल लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। आई एम नॉट एक्सपर्ट, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, लेकिन मैं सिर्फ जवाब देने के लिए, बोल बच्चन देने के लिए कुछ भी जवाब नहीं दूंगा। और एक ऑस्ट्रेलिया मस्ट है भाई, उधर जाओ। क्यों? लोग देख रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में यूट्यूब पे जाएगा। मुझे पता नहीं है, मैं कैसे बोलूं? नहीं पता है तो नहीं पता है, आई डोंट नो। सच में मुझे पता नहीं है, बट आई हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल आउटसाइड कंट्रीज में इंडिया छोड़ के बहुत पंगे चल रहे हैं, और इंडिया इज क्वाइट स्टेबल इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और आगे भी इंप्रूवमेंट होते रहेगी। सो फॉरेन कंट्रीज में अगर आपको जाना है, सो आइडियली यू नीड टू कनेक्ट विद द पीपल हु आर ऑलरेडी इन फॉरेन। ऑलरेडी फॉरेन में जो लोग हैं उनसे आप कनेक्ट होने की कोशिश करो, या फिर देर इज वन मोर ऑप्शन, प्रोफेशनल ऑप्शन, जो शायद आपसे पैसा लेंगे, 100% आपसे पैसा लेंगे, दैट इज एजेंसीज। There are certain agencies where you can go and you can discuss with them. They can show you the data, statistics and all those things. So from that also you can get some clarity. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और मे बी फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट नॉट। दैट वी कैन डू, आई थिंक। सर जी, मैं आपको आंसर दूंगा। सी, whenever you ask question, each and every question I'm going to read and I'm going to give the answer. Okay, so never think like यार मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। Chill, I'm definitely going to give the answer to every question. So विलास जी, I'll unmute you in case आपने हाथ ऊपर किया है तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। So how to be, oh my dear friend, hi। क्या यार, आपने प्राइवेटली सवाल पूछा, मैं आपका नाम नहीं ले सकता। रिसेंटली यू अटेंडेड अवर बैच, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सो हाउ टू बी मोटिवेटेड इन लाइफ मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन? वाओ, अगेन यू अटेंडेड द सेशंस, यू ऑलरेडी हैव द रिकॉर्डिंग इन द ऐप समीर नारद। 40 घंटे की हमारी ट्रेनिंग हुई थी यार, मैराथन ट्रेनिंग, एंड यू अटेंडेड ऑल ऑफ द सेशंस। सो एक हमारा मॉड्यूल था हाउ हाउ टू बाउंस बैक। हमारा एक मॉड्यूल था हाउ टू बाउंस बैक। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो मॉड्यूल आप देखिए, आपके मोबाइल में है, आपके ऐप समीर नारद ऐप में है। वो मॉड्यूल में मैंने यही बताया है वर्स्ट सिचुएशन से बाहर कैसे आए। यार गुड़ी गुड़ी सिचुएशन में तो पॉजिटिव कोई भी सोच सकता है, उसमें बड़ी बात क्या है? हाउ टू हैंडल प्रेशर इन वर्स्ट सिचुएशन एंड हाउ टू मेंटेन दैट पॉजिटिविटी, दैट इज द गेम चेंजर। सो उसका हमारा 1 से 2 घंटे का इनडेप्थ ट्रेनिंग हुआ है। प्लीज एक्सप्लोर दैट, प्लीज एक्सप्लोर दैट। एक उसका एग्जाम्पल मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे देता हूं। मैंने आपको ये बताया था कि जब एक डायमंड फॉर्म होता है, डायमंड, तो वो कोयले से फॉर्म होता है। आई होप यू रिमेंबर दिस एग्जांपल। डायमंड कोयले से फॉर्म होता है। अभी कोयले का कॉस्ट क्या है? 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया पर केजी। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg डायमंड। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कॉस्ट ऑफ 1 kg डायमंड। तो वो कोल का डायमंड कैसे बना? वो कोल के ऊपर बहुत प्रेशर था और उसने एब्सॉर्ब किया, इसलिए कोल का डायमंड बना। सो माय डियर फ्रेंड, व्हेन यू हैव ट्रेमेंडस प्रेशर, look at it as a great opportunity, because this is where you can become diamond. Yesterday Indian team couldn't handle pressure and they couldn't become diamonds in the terms of winning World Cup. Last match में the way they played, specifically in batting, they were under tremendous pressure and hence they couldn't absorb that pressure basically, and lot many things are there. Anyways, I want to go into that, but my dear friends,
If you want to come out of the toughest of the situation, you need to take it as a great opportunity, and at the same time सिर्फ मतलब पॉजिटिव सोच नहीं रखनी भाई, रूट कॉज में भी जाना है कि ये पंगा क्यों हो रहा है, और रूट कॉज को जाके वहां से सॉल्यूशन ढूंढना है। अदरवाइज आप सोचते रहोगे ना मेरे को डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, मैं कोल कोल की तरह डायमंड में कन्वर्ट हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप रूट कॉज में नहीं गए तो आप फंस जाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज एक्सप्लोर द रूट कॉज, इट इज सो इंपॉर्टेंट। So let me go to the next question. So there are two questions, and then Sandeep ji, thank you so much for joining after so many months and years. आपने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच, और आपने हाथ भी ऊपर किया है। आई विल अनम्यूट यू एंड आई टेक योर क्वेश्चन, बट लेट मी टेक क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द चैट बॉक्स। विलास जी, मैं आपको भी अनम्यूट करूंगा, शायद आपने भी हाथ ऊपर किया है। सो लेट मी गो टू द क्वेश्चन again. This is my friend, my best friend, Ronak. I'm currently living under the roof of my parents, and my parents are indeed protective. I know and do understand their concerns, but I need to prepare myself for the world. Instead, I feel my parents are protecting me from this world. Okay? E.g., they care too much when they try new things in my schedule, such as changing my sleep schedule, forcing my effects on my routine, and many more things. I understand. आई टोटली अंडरस्टैंड, एंड यू नो व्हाट, आपकी जो पेरेंट्स है रौनक, मेरे दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड, योर डैड इज एन आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी जस्ट लाइक यू। और आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी के लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, इट इज क्वाइट नेचुरल। अभी तक मुझे आपके डैड के बारे में ज्यादा नहीं पता है, उनके बाकी के पैटर्न्स के बारे में, बट यूजुअली आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी के लोग ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, एंड हेंस दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, बट यू नीड टू गिव देम अश्योरेंस वॉट एवर द सिस्टम यू आर फॉलोइंग, जो भी आपको करना है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेल देम टू ब्लेस यू। आपके पेरेंट्स को आप बोलिए कि मैं जब कुछ भी नया कुछ करता हूं तो आप मुझे सिर्फ दुआएं भेजते रहिए, ब्लेसिंग्स भेज, आपको जो भी नॉलेज है वो शेयर कीजिए, उसके साथ ब्लेसिंग्स भेजिए। बिकॉज अभी 1-2 साल के बाद मुझे लगता है अभी आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप शायद आप यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, या फिर आप एमबीए करोगे, तो आपको घर से बाहर निकलना है यार, you have to stay away from your parents. So that time if they keep thinking negative, रौनक का क्या होगा, रौनक का क्या होगा, रौनक ने खाना खाया नहीं खाया, रौनक का क्या होगा, ऐसे करते रहोगे तो आपको बर्बाद कर देंगे आपके पेरेंट्स। सॉरी टू से, बट इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, बिकॉज वो जितना नेगेटिव सोचेंगे वो सब वाइब्रेशन आपके पास आएंगे। सो प्लीज टेल देम, प्लीज गिव माई मैसेज टू देम दैट ब्लेसिंग्स भेजो मुझे, बिकॉज अभी 1-2 साल के बाद मैं आजाद पंछी हो जाऊंगा, मुझे बहुत जगह पे जॉब करना है, बिजनेस करना है, घूमना होगा, आई विल बी अलोन एंड आई एम गोइंग टू डू द मिस्टेक, टेल देम आई एम गोइंग टू डू द मिस्टेक्स। परफेक्शन कुछ नहीं होगा, परफेक्शन से मिस्टेक्स होगी, लेकिन वहां से मैं लेसन लेके बाउंस बैक करते रहूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा और आपके आंखों में खुशी के आंसू लाऊंगा। बस ऐसा उनको बोल दीजिए, गिव देम द अश्योरेंस माय डियर फ्रेंड, देन ओनली दे विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग। So there is one more question. Okay. There is a comment. Let me just cover that. So nowadays I'm getting more mental pressure because of all the projects, family, friends, pressure. Most importantly, I feel that I'm stuck in some loop, like process following, routine following without results. It feels like I am doing all the required things, process every day, but output has been stagnant, has become stagnant and getting deteriorated. My dear friend, my dear friend, my dear friend, you know what you need to do? जो भी टारगेट प्रोजेक्ट आपको अचीव करना है, वो जो लोगों ने ऑलरेडी अचीव किया है, प्लीज उनका गाइडेंस लीजिए, because you are now in college, you are in engineering right now, and you need to follow the footprints of your seniors. उन्होंने जो भी किया है वो आपको करना है, आपका खुद का दिमाग मत लगाइए, आप फंस जाओ। डोंट ट्राई टू बी इनोवेटिव ओवर हियर, यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी सिस्टम है उसको फॉलो करना है। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, यू नो फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है, अगर वो प्रोजेक्ट आप खुद करने की कोशिश में लगोगे आप फंस जाओ, बिकॉज आपके पास ना इतना नॉलेज है, ना टाइम है, ना पैसा है कि आप कोई जबरदस्त प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, सो दैट पॉइंट यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ द सीनियर्स, और जो सीनियर ने कोई प्रोजेक्ट किया होगा उसको ही इम्प्रोवाइज करके आपको आगे लेके जाना है, सिंपल।
उसके 2 साल पहले, 5 साल पहले जो भी प्रोजेक्ट हुआ है उसको आगे लेके जाना है, बिकॉज उतना नॉलेज, पैसा, स्किल्स आपके पास नहीं कि नया प्रोजेक्ट बनाए. So this is one of the example I am giving. So please take help of the seniors. Otherwise, you will be in a negative loop, a vicious cycle, जिसे कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप बोलोगे समीर मैंने बहुत मेहनत की. You need to work hard in right direction and with right process. Otherwise, there is no point in working hard. I hope you got the point. Great. So how are you so optimistic? Wow. This is a fantastic question, my dear friend. आपको ऐसे लगता है कि मेरे जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है, मैं गलतियां नहीं करता हूँ? बहुत सारी गलतियां करता हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस मेरी भी जिंदगी में है यार. मैं भी एक इंसान हूँ. बट आई ऑलवेज ऑलवेज कन्वर्ट पेन इनटू पावर. आई ऑलवेज कन्वर्ट पेन इनटू पावर, एंड वॉट एवर चैलेंजेस आई एम फेसिंग आई ऑलवेज गो एट द रूट कॉज. और मुझे पता है कि रूट कॉज क्या है और उसके रिजल्ट्स मुझे आगे चल के कैसे मिलने वाले हैं. आई नो एवरीथिंग. And even if I don't know, I just believe in that universe, that Almighty God, कि यार वो नेचर यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करेगा. वो नेचर यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करेगा. और आपकी दुआएं, यार आप इतनी दुआएं मुझे भेजते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हैं, मैं कैसे नेगेटिव हो सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है. कुछ पंगा होता भी है या फिर होने भी वाला हो, तो आपकी दुआएं मुझे प्रोटेक्ट करती हैं. आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स. एंड आई मीन इट माय डियर फ्रेंड, आई मीन इट. बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं यार, लेकिन वो ऊपर वाले की दुआ और आपकी भी दुआ रंग लाती है. एंड आई ऑलवेज डू सम ग्रेट वर्क. ग्रेट. सो लेट मी गो टू क्वेश्चंस. संदीप जी, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ. आज का क्वेश्चन. सर थैंक यू सर, मुझे चांस दिया बोलने का। अरे आपका ही सेशन है, आपको चांस नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? थैंक यू थैंक यू। गो अहेड सर, गो अहेड. सर मुझे मैंने लास्ट आपका शायद लॉकडाउन में किया था कोर्स। राइट राइट राइट. उसके बाद मुझे ये पूछना था अभी जस्ट कि मुझे अभी ना मतलब उसके बाद या उससे पहले ही मैं बहुत कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि जिससे फाइनेंशियली ग्रोथ हो और कुछ आगे बढ़ सकूं, पर मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं किसी एक इसमें हूँ, कुछ सोच रहा हूँ और मतलब ऐसा तीन चार ऐसा पैसिव इनकम के लिए मैंने फाइंड आउट करके लिखा है, नोट डाउन करके रखा है, पर किसी एक महीना में स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ। और एक मैंने उसमें से एक स्टार्ट भी किया था प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में किसी को ऐसा ब्रोकर, एज अ ब्रोकर मैं करना चाहता था। तो पर उसमें भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब मैं ओके. कुछ डीप ऐसा जानने की कोशिश करता हूँ तो सामने वाले जो मिलते हैं मुझे पार्टीज या फिर कुछ ऐसा, वो डीप जाने की कोशिश नहीं करते, उतना डीप जाके वो या मतलब वो प्रोजेक्ट में घुस के ऐसे। तो मुझे भी ऐसा मतलब पॉजिटिव ये नहीं मिलता है। तो ऐसा ऐसा कुछ मतलब मैं पूछना चाहता था कि वो लाइन छोड़ के दूसरा कुछ करूँ अच्छा, चलो जिसमें आप एक सक्सेस काम मिले। कीजिए. संदीप जी, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा था लॉकडाउन में. यार लॉकडाउन में लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे थे, पैसा कंज्यूम का मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच था, लेकिन वो टाइम पे आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट रखा था. आई विल नेवर फॉरगेट दैट. सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस मेरे साथ शेयर कीजिए. आपका बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस मेरे साथ शेयर कीजिए. आपके लेफ्ट और राइट थंब का फोटो मेरे साथ शेयर कीजिए. उससे आपके बारे में मैं थोड़ा जान सकता हूं और आपके लिए बेस्ट करियर क्या हो सकता है, या फिर पैसिव इनकम, या फिर जो भी है क्या हो सकता है, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा. एक्चुअली फिंगरप्रिंट का जी। एक रिपोर्ट जनरेट होता है, फिंगरप्रिंट कैप्चर करके. तो वो थोड़ा सा डिफरेंट बॉल गेम है. बहुत ज्यादा डेप्थ हम्म, में अगर हम लोग जाना चाहेंगे तो हम लोग वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो उसके बारे में भी जी। मैं आपको जानकारी दूंगा. बिकॉज लॉकडाउन जी। में मैंने वो बंद रखा था, बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दोस थिंग्स वी कुडंट मीट. तो अभी हम्म। आप बात ऑलरेडी हो गई है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर आपका बर्थ टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस मेरे साथ शेयर कीजिए. लेफ्ट एंड राइट थंब का जी। फोटो मेरे साथ शेयर कीजिए. वी विल हैव वन कॉल in which I will try to explain what are your gifts, what are the great things you can do in the terms of the passive income or active income or whatever it may be. जी सर चलिए। Yep. जी। टाइम एग्जैक्टली पता ठीक है, नहीं। जो भी आपके पास डेटा है, सी इन केस कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जो भी अवेलेबल है मुझे आप भेजिए, एंड वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट व्हाट बेस्ट वी कैन डू. ओके सर चलेगा। यप. ग्रेट. चलेगा सर।
बट मेक श्योर यू थैंक यू। शेयर द ऑथेंटिक डेटा. इफ यू आर नॉट श्योर, प्लीज टेल मी, समीर ये डेटा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ. हाँ हाँ। डोंट बी नहीं, टाइम नो. की बारे में हाँ, से बाकी तो या बिकॉज बहुत सारे लोग क्लियर है। ऐसा खेल खेलते हैं, पता नहीं रहता, शायद सुबह या रात बोल देता हूँ सुबह, हम्म। देखते क्या होता है. नो नो नो, प्लीज डोंट प्ले विद दिस टूल्स. आई ठीक। नीड टू नो दिस इन अ प्रॉपर वे सो दैट आई कैन हेल्प यू. और मेरे पास टन्स ऑफ केस स्टडीज है रिगार्डिंग दिस. ये लॉकडाउन में समीर नारद का वर्जन नहीं था. समीर नारद वॉज ओनली इनटू सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग दैट टाइम. लॉकडाउन से मैंने ठीक। बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे कोर्सेज किए, इन्वेस्टेड लाइक क्रेजी. यू वोंट बिलीव, आई इन्वेस्टेड अराउंड 10 lakhs ड्यूरिंग लॉकडाउन. और वहां से मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने का मौका मिला, बाकी के सबकॉन्शियस माइंड के भी बहुत डेप्थ में जाने का मौका मिला. तो कुछ पावरफुल टूल्स आज हमारे पास है जो शायद मैं आपके साथ शेयर करूंगा. और संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा कोर्स लाइफ मास्टरी, जो पहले सिर्फ छह हाँ। घंटे का था, मतलब समीर नारद के पास वो टाइम सिर्फ 6 घंटे का ही नॉलेज था सबकॉन्शियस माइंड का, बट बाय गॉड्स ग्रेस नाउ इट इज 40 hours. वो अभी 40 घंटे का कोर्स बन चुका है. 40 hours, सो इन डेप्थ वाला कोर्स है. तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू वांट टू कम ज्वाइन द एडवांस लेवल, you can join. Otherwise, I'll guide you for your question for sure. ओके। थैंक यू सर। Great. Awesome. So let me go to next question. Yeah. So that's it. मैं अभी आप सवाल मत पूछिए because it is almost time up. It is around 10 p.m. right now. So we will do one more question and session. आने वाले दिनों में हमारे क्वेश्चन एंड सेशन चलते रहेंगे. मंथ एंड को हम लोग और एक क्वेश्चन एंड सेशन करेंगे. तो अभी आप सवाल मत पूछिए, अभी आप पार्किंग लॉट में रखिए, या फिर बहुत एकदम हॉट क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में भेजिए, व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए. So let me go to the question. I find difficulty maintaining positive mindset in office working hours. How can I deal with the negative office environment and negative boss? Oh. So my dear friend, you attended our course so many times. So I want to ask you one simple question. Are you following the processes? Are you following the processes? This is my first question to you. Are you following all the processes which I shared? If not, then it is difficult to control all these things. जो भी आपने सवाल पूछा, और इसका जवाब मुझे लगता है मैंने आपको बहुत बार दिया हुआ है. But I just want to know in the chat box, are you following the processes which you learned? If you're following the processes, then you can easily manage that stuff. If you're not, then it's very difficult. It is going to be challenging. So we will connect again. Anyways, you're already part of our lifelong training. लाइफ टाइम का आपका ट्रेनिंग का मॉड्यूल है. तो हमारी ट्रेनिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है. एंड फ्रॉम दैट होपफुली यू विल गेट द आंसर. बट एज ऑफ नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू, कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर. दैट्स इट. मतलब रूट कॉज में जाइए. जो ऑफिस का, देखिए हर एक ऑफिस में नेगेटिव एनवायरमेंट वो सब चीजें होती है. इट इज देयर इन एवरी ऑफिस एक्चुअली, ऑलमोस्ट. इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, बट यू नीड टू मेंटेन पॉजिटिव माइंडसेट. बहुत सारे टूल्स है, आपको सब टूल्स पता है. ग्रेटिट्यूड है, चैंटिंग है, सक्सेस सॉन्ग है. सो मेनी टूल्स आर अवेलेबल. अफर्मेशंस है. You can use any of the tool to maintain your positive mindset, and you need to, at the same time, you need to go at the root cause. भाई नेगेटिविटी क्यों आ रही है मेरे माइंड में? You need to go at the root cause. And how to deal with the negative boss? I, you know, when people are negative, you need to send them blessings. You already know that. Send them lots of blessings, like God bless you, God bless you, God bless you. And you will experience magic in their behavior. You already know this technique, right? Make most of this technique and you will see the magic. कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग भूल जाते हैं सर्टेन टेक्निक्स को, तो मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ. So there is one appreciation for me. Samir sir, you are an ultimate speaker and mind coach. Thank you so much. It's a God's grace and your blessings. Thank you so much. या डेफिनेटली अनूप जी, अगर आपको, या अनूप जी, हमारा मुझे लगता है कम्युनिकेशन हुआ था ऑलरेडी. वी हैड कम्युनिकेटेड आई गेस फ्यू मंथ्स बैक, जिसमें हम लोग इन डेप्थ आपके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स, सब चीजों में गए थे. आई ऑलरेडी गिव यू द सॉल्यूशंस आल्सो. सिर्फ अभी आपका एक काम पेंडिंग है. आपको आना है हमारे ट्रेनिंग में. सबकॉन्शियस माइंड और पब्लिक स्पीकिंग की जो ट्रेनिंग है, जो अभी अभी तक आपकी पेंडिंग है, आपने
ऐप भी आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल रीजंस, लाइव ट्रेनिंग भी आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो। सो कुछ तो हल निकालिए सर जी। एक तो ऐप का हल निकालिए, या फिर एक तो ऐप का हल निकालिए, या फिर आप लाइव ट्रेनिंग जो हमारी शुरू होगी 9 से 11, 9 से 11, प्लीज अटेंड दैट। So there is one more question. I am very sorry to disturb you, but no, don't be sorry. You are born to connect with me and disturb me again and again. It's not disturbance. I don't feel like it is disturbance. It is your duty. Sorry, it is your right to ask, and it is my duty to help you. So your question is, can I get a hold of for the course? I guess समीर नारद ऐप में एक्सेस होगा आपको। अगर समीर नारद ऐप में आपको वो एक्सेस नहीं है, प्लीज पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप। प्लीज चेक इन द ऐप। अगर ऐप में नहीं है, प्लीज पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू फर्दर। ओके, सो आपका रिप्लाई है, दोस्त की ऑफिस में नेगेटिव सब बिहेवियर होता है, इसलिए पॉजिटिव माइंड को मेंटेन करना मुश्किल है। चलो मैं आपको एक विन विन सॉल्यूशन देता हूं। आपके ऑफिस में मेरी ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए, या इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप भी जीतोगे, मैं भी जीतूंगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन। या डेफिनेटली कंपनी भी जीतेगी, कंपनी को भी फायदा होगा। इट्स लाइक अ विन 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 सिचुएशन, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट, फॉर श्योर। So you can, tell your boss, maybe the higher bosses, that let's have one training in the company by which we can maintain the positive attitude and all. Don't tell कि हम कंपनी में नेगेटिव एटीट्यूड है या नॉन, ऐसे मत बोलिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आने के लिए, कंपनी की क्रिएटिविटी बढ़ने के लिए और ग्रोथ होने के लिए हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। यू कैन प्रपोज माई नेम, लेट सी इफ इट वर्क्स। नहीं होता है तो एटलीस्ट किसी और को वो ऑर्गेनाइज कर देंगे और सबका फायदा होगा। This is what I can say. Great, great, great. So that's it from my side, my dear friends. That's it from my side. So big, big thank you to each and every one of you for asking fantastic questions. Thank you so much. आपने सवाल नहीं पूछे होते तो यार ये जवाब कहाँ से आते, ये रिकॉर्डिंग कहाँ से होता। और ये सब अभी जो आपको नॉलेज मैंने शेयर किया है, अभी ये यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा। ऑब्वियसली आप क्या, किसी का मैंने नाम नहीं लिया, जिसने ओपनली सवाल पूछे हैं उनका ही नाम मैंने लिया हुआ है। सो एनीवेज, किसी को आपके सिंगल नेम से कुछ पता नहीं चलेगा कौन हो आप एंड ऑल। सो आपके सवाल की वजह से आज कितने सारे लोगों को फायदा होने वाला है, बिकॉज व्हेन दिस वीडियो विल गो ऑन यूट्यूब, मिलियंस ऑफ पीपल विल वॉच इट फॉर द लाइफ टाइम एंड दे विल ब्लेस यू। They will bless you for the lifetime for the fantastic question, and they will bless me also. But more than that, they will bless you because ये सवाल आपका। So thank you so much, my dear friend Hemant. Vivek ji, thank you so much. Love to see you. You're a great dancer and you're a fantastic actor. मैं बहुत जल्द आपको कोई बहुत बड़े सीरियल में, मूवी में देखना चाहूंगा। I pray to God for that. Love yourself and keep making those reels. मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन। द वे यू डू द एक्टिंग एंड ऑल, आपकी जो अदाएं हैं, जो जलवा है, मैं आपके ऊपर फिदा हूं, फॉर श्योर। यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। सो रील्स बनाते रहिए। बहुत दिनों से आपके रील्स वगैरह कुछ दिख नहीं रहे। बाहर में गए लोग यार, लोग तो कुछ ना कुछ तो आपको बोलते रहेंगे। आप काम करते रहिए। जो आपके जो लोग हैं, जो लोग आपको प्रेज करते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए आपको रील्स बनाते ही रहना। तो हेमंत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड blessing me. Yeah, please repeat the author of the name Marathi book. Yeah, Surya Donda Ugavla, Sham Talwadekar. By the way, if you put Surya Donda Ugavla on Amazon, there is only one book, Surya Donda Ugavla by Sham Talwadekar. So thank you so much everyone for fantastic questions, and we will keep doing this question answer session and lot many things. It is my honor, it's my privilege to help you, to serve you as your best friend. And that's it from my side today. See you very, very soon in the next session. Till then, God bless you. Enjoy and take care. Bye.